चलिए, आज कहानी का सेशन है और आज जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। और ये मैंने उस समय सुनी थी जिस समय मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करा, दीदी बहुत परेशान है। तो इसको बस ध्यान से सुनना और कहानियां सुनते समय बच्चे इससे कनेक्ट करना। मतलब कहानियां हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं, पर जब लाती हैं जब हम उन्हें मन से सुनते हैं। ऐसे नहीं कि कानों से सुना और बात खत्म और एक आधी चीज मतलब तुमने सुन ली और अच्छी बात है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। इससे थोड़ा कनेक्ट होना है, फील करनी है, महसूस करनी है कहानी। तो ये कहानी है एक किसान की। एक किसान था, उसकी जो है खेती बर्बाद हो जाती थी। कभी आंधी तूफान और ये आता था तो वो भगवान को बहुत गाली देता था कि जो है तू ऐसा करता है, यूं नहीं कि अभी जो है टाइम पे बारिश कर दे, टाइम पे धूप निकाल दे, हमेशा सब कुछ अनसट करता रहता है। बड़ा सही सा भक्त था। तो एक दिन भगवान जी प्रकट हुए, बोले कि तुझे तो भाई मुझसे बहुत शिकायतें हैं, मैं तुझे पावर देता हूँ कि तू जो अपने हिसाब से मौसम करना, अपने हिसाब से जो है चीजें करना, कोई भी परेशानी ना आए। और जो है जब बारिश करानी हो तब बारिश कराना, जब धूप निकालनी हो धूप जो है निकालना, जितनी मात्रा में निकालनी हो उतनी मात्रा में निकालना, जैसे हवाएं चलानी हो वैसे हवाएं चलाना, और तू खुश रहना, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, तुमसे ज्यादा तो हमें ही पता है खेती के बारे में। और उसने ये वरदान ले लिया। उसके बाद उसने खेती करी, गेहूं की खेती। और उसने जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश करा देता, जब धूप निकालनी होती तो उसी हिसाब से टेम्परेचर जो है धूप का कर देता। और कोई आंधी तूफान नहीं, जैसे हवाएं चलानी है, मस्त हवाएं बह रही हैं। उसकी खेती बहुत अच्छी होने लगी, मतलब फसल एकदम लहलहाने लगी, एकदम एक सार गेहूं बड़े हो रहे हैं, है ना। वैसे भी उनकी जो हाइट थी, गेहूं टाइम से खाद पानी सब कुछ मिल रहा है, तो वो जो है ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उस किसान का जो खेत है वो अलग ही तरीके से ग्रो हो रहा है। और बहुत ही अच्छे से जो है खूब बढ़िया दमदार तरीके की फसल उगी। उसके बाद उसने जो है फसल देखा कि बहुत लंबी लंबी बालें आ रही हैं उसमें। वो कह रहा देखना इस बार जो है कमाल हो जाएगा, है ना। और भगवान को भी पता चल जाएगा कि जो है मेरी ट्रिक सही है या फिर वो जो आंधी तूफान लाता है वो वाली सही है। तो वो बेहद खुश होता है। गेहूं पक जाते हैं, गेहूं काटे जाते हैं। उसके बाद जो है बकायदा जब गेहूं निकालने की बारी आती है, जब गेहूं निकाले जाते हैं, निकालना समझते हैं आप में से बहुत से लोग को पता होगा, जब थ्रेसर वगैरह में या मान लीजिए जब गेहूं काटने के बाद उसमें से गेहूं के दाने निकाले जाते हैं, वो समय आ जाता है। सब बहुत खुश हैं, आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी फसल तो आज तक किसी के यहाँ नहीं हुई जैसी इसकी फसल हुई है। इतने लंबी लंबी बालें हैं, पता नहीं कितना जो है अनाज निकलने वाला है। उसके बाद जब वो थ्रेसर में गेहूं निकाले जाते हैं, होता क्या है कि उसमें गेहूं बहुत ही मरे हुए से निकलते हैं। जो गेहूं के दाने हैं वो तो ऐसे निकलते हैं बिल्कुल सिकुड़े हुए, मरे हुए से, कुछ बालों में तो दाने निकले ही नहीं। तो उस वो बड़ा अचंभे में कि ये क्या हो रहा है। जब उसने पूरी फसल निकलवा ली कि क्या पता कहीं से कुछ सही निकले, वो उसने पूरी जो फसल की देखी कि बाल बहुत सुंदर है, पर जो अंदर का दाना है जिससे कि जो है अनाज बनता है, जो वो दाना तो बहुत ही मरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सूखा सा, बिल्कुल खत्म। तो वो तो बहुत गुस्सा हुआ कि ये क्या हो गया, जब मेरी फसल इतनी अच्छी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर मैंने जो है सारी चीजें दी थी, तो ये दाना मरा हुआ क्यों है। उसने फिर से जो है भगवान जी का दर खटखटाया, नो प्रकट हो, मेरे साथ क्या गड़बड़ कर दी तुमने, जल्दी आ। क्योंकि इस टाइम तो जाहिर सी बात है बेचैनी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्या सोचा था कि कतई स्वर्ग आएगा और उसमें कुछ नहीं निकल रहा है दाने। तो फिर जो है फिर से भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देख तूने मेरे साथ क्या कर दिया, तू चिढ़ रहा होगा कि तूने जो है मुझे ताकत दे दी, मेरे गेहूं इतने अच्छे हो रहे हैं, तो तूने लास्ट में जा करके जो है दाना ही खराब कर दिया। तो वो बोले कि बेटा मैंने तो तेरी इस प्रक्रिया में जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं करा, मेरे को कोई वो नहीं था। जब तुझे पावर दे दी तो तू जाने और तेरा खेत जो है, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें दाना ही नहीं बना। तो प्रभु ने बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि दाना जो है वो संघर्ष से बनता है।
जब इन पर विपरीत परिस्थितियां आती थी, कभी धूप है, कभी अनसठ बारिश हो गई, कभी तूफान आ गया, तो उससे एक दाना डेवलप होता था, दाने में दम आती थी। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है तेरा नुकसान होता था, पर वो जो दाना मोटा निकलता था, बढ़िया निकलता था, वो संघर्ष की वजह से निकलता था। इस कहानी को बिल्कुल ही प्रैक्टिकली खेती से मत जोड़ना, है ना। ये कहानी बताने के लिए ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि जिनको हर सुख सुविधाएं दो, और यहाँ ये बहुत अच्छी कनेक्ट भी कर पाएंगे। एक ऐसा बच्चा जिसे टाइम पर हर चीज मिली, उसने जो चाहा वो मिला, जो चीजें उसने सोचा और मिल गई, उसने खुद से कभी संघर्ष नहीं करा, तो वो बहुत ही कम जोर आत्मबल के होंगे, यानी उनके अंदर आत्मबल कम होगा, ताकत कम होगी चीजों को सहने की। और यही सच्चाई है। देखिए मैंने ना एक साईं बाबा सीरियल आता था, मेरी माँ देखती थी, तो उसको मैंने उनके साथ देखा था। तो उसमें एक एपिसोड था कि एक बच्ची होती है, एक और कहानी, बहुत बढ़िया चीजें कनेक्ट करवाएंगे हम आपको। तो वो जो बच्ची होती है, उस बच्ची को उसके जो माता उसकी डेथ हो जाती है, तो पिताजी उसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं, उसे बाहर निकलने नहीं देता है, टाइम से खाना खिलाता है, बाहर कहीं जाती नहीं है खेलने के लिए। तो वहां किसी रिलेशन में आती है, तो वो बच्चों के साथ ऐसे ही बाग में चली जाती है खेलते खेलते। जब वो बाग में चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ती हैं, सारे बच्चे एकदम से जो गांव के खेल रहे होते हैं भाग के छुप जाते हैं, कोई जो है भगा चला जाता है, और कोई वहीं दुबक के बैठ जाता है झाड़ी में। और वो जो बच्ची होती है वो खड़ी रहती है ऐसे ही बाग के बीच में। अब होता क्या है कि सारी मधुमक्खियां आके उसे खा लेती हैं, और फिर उसके जो पिताजी होते हैं वो खुद को दोष देते हैं कि मैं इसे यहाँ लाया ही क्यों हूँ। उसके बाद जो साईं बाबा होते हैं वो कहते हैं कि इसमें दोष तुम्हारा है, पर इस तरीके से नहीं है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। दोष इसलिए है कि आपने इसे बाहर निकलने नहीं दिया, परेशानियों का सामना नहीं करने दिया। जब परेशानी आई मधुमक्खी के रूप में, तो जिन बच्चों को पता था कि इस परेशानी में क्या करना है, क्योंकि वो बाहर निकले, उन्हें गिरे हैं, उन्होंने चीजें सही है, कुत्ता भागा, कुत्ता काटने के लिए भागा, वो भागे, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। इसको पता ही नहीं कि अगर मधुमक्खियां उड़ी तो मुझे क्या करना है। बाकी भग गए, वो खड़ी खड़ी देख रही है कि क्या हो गया, कैसे सब लोग गायब हो गए। तो क्योंकि इस बच्चे ने संघर्ष देखा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि जब मुसीबत आएगी तो हमें कैसे निपटना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस समय तुम सब बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा संघर्ष। तो संघर्ष की दोनों कहानियां छोटी छोटी सी, हमारे अंदर आत्मबल, हमारे अंदर आत्मशक्ति तभी विकसित होगी। ये जो संघर्ष का समय है बेटा, अच्छा तो किसी को नहीं लगता। मेरी लाइफ में जब कुछ चीजें, कुछ चुनौतियां लग रही होती है, वो किसी को पसंद नहीं आती। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम छटपटा के उससे बाहर निकलने की कोशिश ही करेंगे, है ना, क्योंकि किसको अच्छी लगेंगी चुनौतियां। पर आपको समझना है कि ये चुनौतियों के लिए रोना नहीं रोना है कि मेरे साथ ही ऐसी क्यों है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सारी जो है विकट परिस्थितियां सब कुछ मेरे साथ ही है। ऐसा नहीं होता है। हर एक के हिस्से में चुनौतियां उसी हिसाब से दी जाती हैं जितना वो जो है डील कर पाए। कहने का मतलब है तुम्हारे हिसाब से ही तुम्हें पेपर दिया गया है। तुम्हें बहुत कठिन पेपर प्रकृति नहीं देती, नहीं तो खत्म हो जाओ। मतलब चुनौतियां तो बेटा ऐसी ऐसी होती हैं लाइफ में। अभी हम लोग बाहर जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, वहां पर हम लोग जब बात करते हैं तो मेरा सर फटने को हो जाता है, इतनी बड़ी समस्या है। हम तो बहुत छोटी छोटी समस्या में उलझे रहते हैं। तो आपको समझना है कि इन जो संघर्ष और चुनौतियों का ये समय है, इसे समझदारी से, इसमें अपने आप का जो आत्मबल, जो चीजें हैं, मन की शक्ति, उसे मैक्सिमम डेवलप करना है। उसे डेवलप करने के लिए आपको जो सॉल्यूशन है, मैंने पहले भी कहा, उन पर काम करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है। उसमें घबरा करके पीछे नहीं भाग जाना है। जो भी समस्याएं हैं उनको डील करो, समझो चीजों को, समाधान खोजो, और पूरे दिन उन समाधानों पर ध्यान दो, ना कि समस्याओं की पूंछ पकड़े भगते रहो पूरे दिन। ठीक है, तो उनकी पूंछ छोड़ करके जो समाधान नामक चीज है उसकी पूंछ पकड़िए, और लाइफ में पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा कि अगर पूरे टाइम ही तुम नेगेटिव रहोगे तो तुम बहुत चीजें नहीं कर पाओगे। जब नेगेटिव चीजें या संघर्ष होता है तो हमारा मन पहले टूटा रहता है, और ऊपर से हम भी उस टूटने को सपोर्ट कर दें, हाँ ऐसा ही होता है, अरे ऐसे ही दुखी रहते हैं, अरे हाँ ये तो सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है इन सब बातों से। तो आप तो फिर उस चीज को और बढ़ा रहे हैं, है ना। जो भय नामक भूत है, तुम तो उसी की पूजा कर रहे हो। तो उस समय हमें
साहस की पूजा करनी है, सकारात्मकता की पूजा करनी है, अपने अंदर जो है हल्कापन लेकर के आना है, हमें खुश होने की कोशिश करनी है, हमें अपने दिमाग को, अपनी चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करना है कि अच्छा मेरा मूड मुझे चेंज करना है ताकि मैं अच्छा काम कर पाऊँ। तो चलिए, इस कहानी से मुझे लगता है कि बहुत सीख मिली होगी कि हमारी जिंदगी में जो संघर्ष है वो ऐसे ही नहीं है, बहुत जरूरी संघर्ष है। जो जितने संघर्षों से गुजरा होगा ना बेटा, वो उतनी ही आगे जाता है और वो उतना ही अंदर से समृद्ध बन पाता है। हो सकता है उसके पास बाहर चीजें कम दिखाई दे, पर वो अंदर से बड़ा जो बलवान व्यक्ति होता है ना, और वही जरूरी होता है मेरी नजरों में। एक बार को अगर आपके पास बाहर की चीजें कम हो जाए, पर जो अंदर जो इनर एक चीज होती है वो आप समय के साथ महसूस करेंगे, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो ताकतवर होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बाहर कितने भी तूफान आए, पर अंदर एक ऐसी शांति होनी चाहिए कि बस उसे ना कोई हिला पाए, और वो होता है ना। और वो जब आने लगता है ना, तो तुम बहुत ही निडर हो जाओगे। तुम्हारे आसपास चुनौती आएंगी सब तरीके की, तुम उनको भी डील कर रहे होगे, पर अंदर से तुम एकदम ऐसे होगे, उसमें उथल पुथल हल्की सी ही हो पाएगी। तो अपने हिस्से के संघर्षों को सुबह सुबह उठो और उस खुदा का धन्यवाद करो और उससे कहो कि इतनी शक्ति दे कि अब जो ये संघर्ष का समय है इसे मैं अच्छे से डील कर पाऊं, और आज की चुनौती को मैं अच्छे से पूरा कर पाऊं, और फिर लग जाइए। ठीक है, तो ये जवानी, ये जोश इसलिए ही नहीं है कि तुम्हें जो है बस और काम करने, इसलिए भी है कि जीवन के संघर्ष सहो और अंदर से मजबूत बनो, ताकि आगे और अच्छा जीवन जी पाओ। तो चलिए, इसी के साथ मुझे जाना है ट्रेनिंग पर और मेरा समय हो चुका है। चलिए, जय हिंद।